नमस्ते, वेलकम टू काविज़म। आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, ऑल द वे फ्रॉम गुजरात। ये डॉक्टर है, डॉक्टर बलदानिया। वैद्य रहे हैं ये गुजरात जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के, जो सबसे बड़ी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है इंडिया की। वहाँ पे उन्होंने हेड ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट भी संभाला और आज वो हमें बताएंगे कि पंचगव्य का क्या रोल है आयुर्वेद में फ्रॉम अ वेरी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो नमस्ते जी। तो अपने बारे में थोड़ा बताइए और फिर पंचगव्य के बारे में हमें थोड़ा समझाइए। मैं वैद्य किशोर चंद्र बलदानिया एमडी आयुर्वेद गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से किया है। बाद में वहीं पर प्रोफेसर बन के रहा हूँ और बाद में प्रिंसिपल होके निवृत्त हुआ हूँ। मैं एक कॉलेज वहाँ पर डी फार्म बी फार्म और एम फार्म की कॉलेज है, उसमें भी प्रिंसिपल के स्वरूप में मैं रहा था। और एक हमारी औषध निर्माण की एक फार्मेसी है जहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से दवाई बना के फ्री में बांट रहे हैं। तो उस फार्मेसी का मैं डायरेक्टर भी रह चुका हूँ। तो आयुर्वेद की औषधि के साथ मिलके काम बहुत किया है, तो संशोधन बहुत किया है। 2012 में निवृत्त होने के बाद मैंने सोचा तो अब क्या काम करेंगे, क्या हॉस्पिटल करना, क्या कमाना करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों हम अपनी गौ माता पर काम न करें। तो मैंने पंचगव्य पर संशोधन करना शुरू किया, अलग अलग औषधिया का निर्माण किया। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसन्नम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थता रहे, रोग रहित जीवन शांति से और आनंदपूर्वक जिए, नंबर 1। नंबर 2 है, अगर कोई खान पान में या एटमॉस्फेयर में कमी हो जाए और हम बीमार हो जाए तो आतुरस्य रोग प्रसन्नम, यानी कि रोगी का रोग दूर करना। ये आयुर्वेद के 2 मुख्य प्रिंसिपल हैं। तो गौ माता का भी वही काम है कि जो गौ माता चलता फिरता एक चिकित्सालय कह सकते। तो गौ माता के अंदर उसके पंचगव्य बोलते हैं, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये 5 द्रव्य के अंदर 24 तत्वों से ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में अनुकूल है, जिसको हम कैल्शियम कहते हैं, मॉडर्न भाषा में आयरन बोलते हैं, मैंगनीज बोलते हैं। ये सब तत्व गौ माता के सब पंचगव्य में है। अगर वो पंचगव्य का हम लोग सेवन करेंगे या उनकी औषधि का सेवन करेंगे तो सब तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे और रोग होगा तो रोग भी दूर करेंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि गाय के दूध में से कौन कौन सी दवाई बनाए जो रोगी को ठीक कर सकती है, उसके साथ आयुर्वेद की मेडिसिन भी होगी। गो मय वसते, यानी कि गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। तो अगर पैसा कमाना है तो लक्ष्मी जी का, जैसे एंटी रेडिएशन चिप्स है, गाय का दूध अणु वगैरह परमाणु वगैरह का नहीं इफेक्ट करता, गाय का घी है, कैसा भी मानसिक रोग हो उसका दूर करते हैं। तो गाय का जो गोबर है उसे अलग अलग चीज़ वस्तु बना के, जैसे अब लोग लघु उद्योग में दिया है, गृह उद्योग दिया है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी बना सकते हैं। तो औषध निर्माण करें, गौशाला वालों को छोटी छोटी ट्रेनिंग देके गाय को सद्धर करें, सस्टेन करें, ये हमारा आगे का लक्ष्य है। उसके बाद कुछ लोगों को, पैसे वाले जो इन्वेस्टर, उनको जोड़ के गोबर गैस, गो सीएनजी, जो राजीव दीक्षित ने केस जीता था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो गो सीएनजी करके 3 महीने तक जज साहब की गाड़ी चला के दिखा दी कि गौ माता को अगर वो दूध नहीं देती, वृद्ध होती है, तो भी कितना काम करती है। गोबर से ऑक्सीजन बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। तो इस तरह से थोड़े बहुत इन्वेस्टरों के साथ मिलकर, गौशाला मिलकर, हमारे जैसे वैद्यराजों के साथ मिलके अगर काम करें तो ये गौ माता का विषय का बहुत सारा प्रचार होगा और लोग ठीक भी रहेंगे और रोग होने के बाद रोग भी दूर कर सकेंगे। ये 2 काम हम लोग ये पंचगव्य से कर सकेंगे। आपने इतनी सारी विषय के बारे में हमको बताया, इतनी स्पष्टीकरण की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर्टिकुलरली आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है कि ये दवा पंचगव्य की देने से कोई पर्टिकुलर डिजीज़ में जो बहुत काम करी हो, वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। जैसे मैंने सोचा कि भारत भर में तो हम लोग प्रचार करें, गौ माता के नाम से सब लोग श्रद्धा से मेडिसिन लेंगे, लेकिन अगर फॉरेन वाले लेते हैं, परदेसी लोग ये लेंगे तो ठीक होगा। तो मैंने कांटेक्ट किया, एक जर्मनी में हमारे फ्रेंड है, उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लेबोरेटरी में आपकी मेडिसिन अगर ठीक तरह से खरी उतरी तो हम ले लेंगे आपकी। तो उसके अंदर लेड नहीं होना चाहिए, मर्क्यूरी नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक कोई द्रव्य नहीं होना चाहिए, तो हम लोग खरीद सकते हैं। तो मैंने अपनी दवाई, जैसे नस्य है,
4 प्रकार की दवाई बनाई और जर्मनी में भेजा, तो वहाँ इंटरनेशनल लेबोरेटरी में वो पास हो गई। तो वहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ कि जैसे कोई किसी को नींद नहीं आती हो, टेस्ट टेंशन हो, मस्तिष्क के विकार हो, एपिलेक्सी वगैरह, तो वो विकारों को ठीक हुए और उन्होंने फिर जर्मनी से अमेरिका भी भेजी, तो उन्होंने अच्छा रिजल्ट पाया। तो एक च्यवनप्राश ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग आंवला का च्यवनप्राश बनाए, वो भी पास हुआ। एक गो पीयूष, गो डिलीवरी करती है, उसके बाद 72 घंटे 72 आवर्स के बाद जो दूध निकालता है उसका पाउडर बना के, उसकी कैप्सूल और टेबलेट बना के वो भी भेजी, उसका भी रिजल्ट अच्छा है, वो भी पास हो गई। तो और ये 4 दवाई हमारी पास होने के बाद एक मेंटोलिन नाम की दवाई जो ब्रेन टॉनिक है, आयुर्वेद की औषधियों के साथ मिला के, ये 4 दवाई जर्मनी में इंटरनेशनल लेबोरेटरी में पास होने के बाद ये सिद्ध हो सकेगा, क्लिनिकली ट्रायल से सिद्ध हो गया है कि मानसिक विकारों के अंदर हमारा गाय का घी जो आयुर्वेद की औषधियों के साथ अगर हम लोग लें, उपयोग करें, तो ज़रूर लाभ होता है। वो फॉरेन वाले बोल रहे हैं और अभी मेरे पास से मंगवा रहे हैं। तो ये इस तरह से आपको मैं ईमेल एविडेंस के रूप में लेबोरेटरी का रिपोर्ट दे सकता हूँ, ईमेल वगैरह दे सकता हूँ और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकता हूँ। आप वहाँ पर जांच कर सकते हैं। जब फॉरेन वाले जब बोलेंगे तो इंडिया वाले ऑटोमेटिक ऊपर, क्योंकि हमारी यहाँ ट्रेडिशन रही, हम अपनी तरफ से कहेंगे तो नहीं मानेंगे। वो लोग जब करेंगे, अमेरिका या यूरोप वाले जब बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि नहीं, तो हमारे लोग कहेंगे कि नहीं ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 4 मेडिसिन का सिद्ध करके दिखाया है और अच्छा रिजल्ट है, क्लिनिकली ट्रायल भी हो चुकी है। ऐसा नहीं है, आपकी भी शब्दों की बहुत बहुत वैल्यू है, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई करके आगे प्रोफेसर रह के कितने आयुर्वेद डॉक्टर्स को खुद रेडी किया है, तो आपके शब्दों की बहुत वैल्यू है। बट आपने जो एफ़र्ट किया, जर्मनी भेजा दवाई, वहाँ पे टेस्ट हुआ और ये प्रूव हो चुका है कि पंचगव्य इतना इफ़ेक्टिव है, तो इन सब एफ़र्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। एक और बात जी कहना चाहता जी। हूँ, तो कोई भी घी होता है, घृत, भैंस का भी हो, गाय का भी हो, बकरी का भी है, सब तरह से ऊँटनी का हो, 8 प्रकार के घृत, आयुर्वेद में दूध और घृत का वर्णन है। तो हमारे यहाँ मस्तिष्क की जो कोशिका है उसका एक प्रमाण है 3.1 माइक्रोग्राम अगर घी होगा तो ही वो कोशिका में पहुँच सकेगा, कोशिकाओं में। तो हमने देखा कि गाय का घी 3.1 है, वो 3.5 तक कोशिकाओं में जाता है। तो हमारे देसी गाय का घी 3.1 है और भैंस का 3.5-4 के ऊपर है, फ्रीजियन का और भी ज़्यादा है, तो वो हमारी कोशिकाओं में नहीं पहुँचेगा। तो देसी गाय का घी को लेके हमने वैज्ञानिक तरीके से साबित किया कि 3.1 माइक्रोब होने से हमारी कोशिकाओं में पहुँच सकता है। तो इसलिए हम छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको गाय का घी और मधु असमान मात्रा में भी चटा सकते हैं, सुवर्ण के साथ घिस के, जिसको हम सुवर्ण प्राश बोलते हैं। तो ये गाय का घी की बहुत महत्ता है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि गाय का घी काम करता है। बस प्योरिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए, देसी गाय का घी हो, शुद्धता से बनाया हुआ मधु हो। तो बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दिया, उसके लिए बहुत वनस्पति हो। जी जी, धन्यवाद आपके समय के लिए, है ना, बहुत अच्छे से आपने बताया, धन्यवाद।